नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। दीपक लक्ष्य हब यूट्यूब चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम आपके मध्य में लखनऊ विश्वविद्यालय के हिंदी विषय के अंतर्गत छठे सेमेस्टर यानी कि प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी नाट्य साहित्य के मॉडल पेपर 6 को लेकर उपस्थित हुए हैं, जो आने वाली आगामी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। यदि चैनल के ऊपर हमारे नए हैं तो आपसे निवेदन है, कृपया तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको भी ऐसी ही महत्वपूर्ण कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय पर उपलब्ध होता रहे। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आधुनिक एकांकी में वस्तु विन्यास के कौन से प्रमुख चरण होते हैं? आरंभ, विकास, चरम सीमा और अंत, प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा इत्यादि, बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिया और कार्य आदि। इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक एकांकी के वस्तु विन्यास में जो प्रमुख चरण माने गए हैं वो है आरंभ पहले होता है, फिर उसका विकास होता है, फिर चरम सीमा पर पहुंचती है एकांकी और फिर अंत में उसका समापन होता है। अगला है सुमेलित कीजिए। तो लक्ष्मी का स्वागत यानी किस प्रकार की एकांकी है? तो ये किस प्रकार की है? ये सामाजिक एकांकी है। पृथ्वीराज की आँखें, ये किस प्रकार की एकांकी है? तो ये जो है ऐतिहासिक एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। सूखी डाली, ये जो है किस प्रकार की एकांकी है? तो ये आपका होगा प्रतीकात्मक एकांकी, जो कि किसकी है? उपेंद्र नाथ अस की। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये किस प्रकार की है? मनोवैज्ञानिक एकांकी। इस प्रकार से आपका जो है बा उत्तर सही होगा। आगे है आपके पाठ्यक्रम में कौन सी एकांकी नहीं है? स्ट्राइक, सूखी डाली, मम्मी ठकुराइन, लक्ष्मी का स्वागत। तो ये तीनों हैं, स्ट्राइक, सूखी डाली, मम्मी ठकुराइन, लेकिन लक्ष्मी का स्वागत आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। एकांकी का शाब्दिक अर्थ है एकाकी रहने वाला, एक अंक वाला, ये दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हमने पहले कक्षा में बताया है इसका अर्थ क्या होता है, एक अंक वाला। फिर है हिंदी एकांकी। हिंदी की पहली आधुनिक एकांकी कौन सी है? दुखिनी बाला, रावण अंगद संवाद, एक घूंट, सुदामा चरित। तो बहुत सारे विद्वान हिंदी के हैं जो क्या मानते हैं कि एक घूंट ये पहली एकांकी है, जिसके लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। और इसका प्रकाशन कब होता है? 1929 ईस्वी में। बढ़ते हैं हम आगे। सुमेलित कीजिए। फिर आपको क्या करना है? मिलान करना है। औरंगजेब की आखिरी रात, यानी ये एकांकी किसकी है? औरंगजेब की आखिरी रात। तो ये जो है ऐतिहासिक एकांकी है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी की है। नए मेहमान, ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट की। सीमा रेखा, ये किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की। और भोर का तारा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की। इस प्रकार उत्तर आपका बा सही है। पढ़ते हैं हम आगे। प्राचीन काल में एक अंक वाली नाट्य कृति इनमें से कौन सी नहीं है? व्यायोग, प्रहसन, नाटिका और भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम में एक अंक नहीं होता है, जबकि व्यायोग, प्रहसन, नाटिका ये तीनों एक अंक वाली विधाएं या रचनाएं मानी गई हैं। फिर है एकांकी और उनकी कोट से सुमेलित कीजिए। भोर का तारा, मम्मी ठकुराइन, सूखी डाली, औरंगजेब की आखिरी रात। तो ये जो भोर का तारा है ये किस प्रकार की एकांकी है? सामाजिक। और मम्मी ठकुराइन किस प्रकार की है? ये है आपकी जो भोर का तारा आपकी एकांकी है वो किस प्रकार की है? राष्ट्रीयता परक। मम्मी ठकुराइन आपकी सामाजिक है। सूखी डाली जो आपकी है ये किस प्रकार की है? मनोविश्लेषणात्मक। और औरंगजेब की आखिरी रात ये ऐतिहासिक कोट में मानी गई है। इस प्रकार आपका सा उत्तर सही है।
फिर है कहानी और एकांकी विधा के अंतर को प्रकट करने वाले तत्व को पहचानिए। कथानक, संवाद, पात्र योजना एवं चरित्र चित्रण, रंगमंचिता। तो इनमें जो दोनों में जो प्रमुखता से अंतर माना गया है वो है रंगमंचिता। चूँकि कहानी में रंगमंचिता का कोई भी स्थान नहीं है, जबकि नाटक और एकांकी में रंगमंच और अभिनय की आवश्यकता मानी गई है। फिर है हिंदी का प्रथम एकांकी माना जाता है एक घूंट, विभूति, सप्तकिरण, चरवाहे। तो ऊपर आपको अभी हमने बताया था किसे माना जाता है, एक घूंट को, जो कि जयशंकर प्रसाद की है। फिर अगला है एक घूंट किसकी एकांकी है, प्रसाद, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, अश्क। तो अभी आपने देखा किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद जी की। फिर है एक घूंट एकांकी का प्रकाशन वर्ष है 1920, 1930, 1925 और 1940। तो इसमें सभी विकल्प गलत दिए हुए हैं। एक घूंट का प्रकाशन वर्ष 1929 ईस्वी में हुआ है। फिर है डॉक्टर सत्येंद्र किसे हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा, अश्क, प्रसाद जी। तो डॉक्टर सत्येंद्र जी ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र को हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। रामनाथ सुमन किसे हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं, रामकुमार वर्मा, प्रसाद, भुवनेश्वर, अश्क। तो सुमन जी किसको मानते हैं, रामकुमार वर्मा को हिंदी का प्रथम एकांकीकार। अगला है आज्ञेय ने किसे प्रथम एकांकीकार माना है, प्रसाद, रामकुमार वर्मा, अश्क, भुवनेश्वर। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन आज्ञेय जी भी ये जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी का प्रथम एकांकीकार मानते हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। हिंदी में सर्वप्रथम पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर किस एकांकी की रचना की गई है, पृथ्वीराज की आंखें, चरवाहे, बादल की मृत्यु, रेशमी टाई। तो हिंदी में पहली बार पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर जो लिखी गई एकांकी है वो है बादल की मृत्यु। और किसकी है ये, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की। अगला है बादल की मृत्यु का प्रकाशन वर्ष है 1940, 1928, 1930, 1945। तो इसका प्रकाशन वर्ष 1930 ईस्वी है। ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर है डॉक्टर नगेंद्र किसे प्रथम एकांकीकार मानते हैं, प्रसाद, अश्क, रामकुमार वर्मा, उदय शंकर भट्ट। तो जयशंकर प्रसाद को डॉक्टर नगेंद्र जी ने हिंदी का प्रथम एकांकीकार माना है। अगला है मेरी बांसुरी एकांकी के रचनाकार हैं रामकुमार वर्मा, प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, अश्क। तो मेरी बांसुरी के रचनाकार कौन है, जगदीश चंद्र माथुर जी। फिर है भोर का तारा एकांकी किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर, रामकुमार वर्मा, अश्क और प्रसाद। तो भोर का तारा भी एकांकी किसकी है, जगदीश चंद्र माथुर जी की। फिर है कारवां एकांकी के एकांकीकार कौन है, भुवनेश्वर, अश्क, जगदीश चंद्र माथुर, प्रसाद। तो कारवां ये भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी और एकांकी संग्रह दोनों है। फिर है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार हैं प्रसाद, सेठ गोविंद दास, भुवनेश्वर, अश्क। तो लक्ष्मी का स्वागत ये उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी है। अगला है पापी एकांकी के रचनाकार हैं अश्क, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा, प्रसाद। तो ये भी जो है उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है। मोहब्बत एकांकी के एकांकीकार कौन है, प्रसाद, भारतेंदु, अश्क, सेठ गोविंद दास। तो मोहब्बत एकांकी भी किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क जी की। फिर है जोंक एकांकी किसकी है, उदय शंकर भट्ट, अश्क, त्रिलोचन और मुक्तिबोध। तो जोंक भी ये जो है गलत उत्तर दिया है इसमें, उपेंद्र नाथ अश्क जी की बड़ी ही प्रसिद्ध एकांकी है। स्वर्ग की झलक एकांकी किसकी है, भुवनेश्वर, मन्नू भंडारी, अश्क, हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये किसकी है, उपेंद्र नाथ अश्क जी की। अगला है अधिकार का रक्षक एकांकी के एकांकीकार कौन है, अश्क, प्रसाद, रामकुमार वर्मा, आज्ञेय। तो ये भी उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी है। आपस का समझौता एकांकी किसकी है, अश्क, यशपाल, मोहन राकेश, प्रसाद। तो आपस का समझौता किसने लिखा है, उपेंद्र नाथ अश्क जी ने। फिर अगला है चरवाहे एकांकी के एकांकीकार हैं अश्क, प्रसाद, भुवनेश्वर, धर्मवीर भारती। तो उपेंद्र नाथ अश्क जी की एकांकी है चरवाहे। अगला है देवताओं की छाया में
एकांकी किसकी है? सेठ गोविंददास अश्क अज्ञेय प्रसाद उपेंद्रनाथ अश्क की है एकांकी देवताओं की छाया में। अगला है खिड़की एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा अश्क अज्ञेय प्रसाद। तो खिड़की भी ये उपेंद्रनाथ अश्क जी की एकांकी रचना है। फिर आगे है अंधी गली एकांकी के रचनाकार हैं अश्क विष्णु प्रभाकर प्रसाद भुवनेश्वर। तो अंधी गली भी उपेंद्रनाथ अश्क जी की रचना है। पर्दा उठाओ बड़ी ही महत्वपूर्ण एकांकी किसकी है? भुवनेश्वर प्रसाद अश्क यशपाल। तो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये बड़ी ही प्रसिद्ध इनकी एकांकी है उपेंद्रनाथ अश्क जी की। अगला है पर्दा गिराओ, अभी आपको बताया ये भी उपेंद्रनाथ अश्क जी की है। फिर है रेशमी टाई एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा अश्क प्रसाद भुवनेश्वर। तो राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है रेशमी टाई। अगला है पृथ्वीराज की आंखें किसकी एकांकी है? अश्क वृंदावन लाल वर्मा राम कुमार वर्मा प्रसाद। तो ये ऐतिहासिक एकांकी राम कुमार वर्मा जी की है। चारुमित्रा किसकी है एकांकी? चतुरसेन शास्त्री राम कुमार वर्मा प्रसाद यशपाल। तो चारुमित्रा भी ये भी डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी रचना है। फिर है विभूति एकांकी के एकांकीकार हैं राम कुमार वर्मा प्रसाद उदय शंकर भट्ट भुवनेश्वर। विभूति किसकी है? राम कुमार वर्मा जी की। सप्तकिरण एकांकी के एकांकीकार हैं गोविंददास राम कुमार वर्मा अश्क प्रसाद। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की एकांकी है सप्त किरण। फिर है रूप रंग एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा गोविंददास प्रसाद भुवनेश्वर। तो रूप रंग किसकी है? ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। ये उत्तर जो है गलत दिया हुआ है। फिर है कौमुदी महोत्सव किसकी रचना है या किसकी एकांकी है? भारतेंद्र कौशिक राम कुमार वर्मा प्रसाद। तो कौमुदी महोत्सव बड़ी ही प्रसिद्ध रचना है राम कुमार वर्मा जी की। दीपदान एकांकी किसकी है? राम कुमार वर्मा चतुरसेन शास्त्री प्रसाद अश्क। तो आप सभी ने पढ़ा भी होगा ये किसकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की। पर्दा गिराओ अभी आपको ऊपर बताया ये किसकी है? उपेंद्रनाथ अश्क जी की एकांकी रचना। फिर आगे है एक ही कब्र में एकांकी के एकांकीकार हैं उदय शंकर भट्ट अश्क प्रसाद गोविंददास। तो ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट जी की एक ही कब्र में। अगला है 10,000 एकांकी किसकी है? अश्क उदय शंकर भट्ट प्रसाद भुवनेश्वर। तो 10,000 ये एकांकी रचना उदय शंकर भट्ट जी की है। स्त्री का हृदय एकांकी किसकी है? उदय शंकर भट्ट अश्क प्रसाद भुवनेश्वर। तो ये किसकी है? उदय शंकर भट्ट जी की। आगे है बड़े आदमी की मृत्यु एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा उदय शंकर भट्ट प्रसाद राम कुमार वर्मा। तो बड़े आदमी की मृत्यु ये रचना उदय शंकर भट्ट जी की है। फिर है नए मेहमान एकांकी किसकी है? सेठ गोविंददास उदय शंकर भट्ट प्रसाद अश्क। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा के लिए। नए मेहमान उदय शंकर भट्ट जी की एकांकी रचना है। फिर आगे है स्पर्धा एकांकी के एकांकीकार हैं सेठ गोविंददास राम कुमार वर्मा प्रसाद मोहन राकेश। तो किसकी है ये? सेठ गोविंददास जी की। फिर है सप्तरस राशि एकांकी किसकी है? सेठ गोविंददास मोहन राकेश उदय शंकर भट्ट अश्क। तो ये किसकी है? सप्तराशि सेठ गोविंददास जी की एकांकी रचना। अगला है कलिंग विजय एकांकी के एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर प्रसाद अश्क राम कुमार वर्मा। तो कलिंग विजय भी जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है। रीढ़ की हड्डी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एकांकी के एकांकीकार हैं विष्णु प्रभाकर जगदीश चंद्र माथुर सुदर्शन अमरकांत। तो रीढ़ की हड्डी किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर जी की। फिर है खंडहर एकांकी के एकांकीकार हैं जगदीश चंद्र माथुर अमरकांत प्रसाद अश्क। तो ये भी एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। फिर है ओ मेरे सपने किसकी एकांकी है? अश्क जगदीश चंद्र माथुर सुदर्शन प्रसाद। तो ओ मेरे सपने एकांकी जगदीश चंद्र माथुर जी की है। फिर है सोहाग बिंदी एकांकी किसकी है? गणेश प्रसाद द्विवेदी भगवती चरण वर्मा उपेंद्र नाथ अश्क उदय शंकर भट्ट। तो ये गणेश प्रसाद द्विवेदी जी की एकांकी रचना है। फिर है सबसे बड़ा आदमी एकांकी किसकी है? भगवती चरण वर्मा रेणु प्रसाद राम कुमार वर्मा। तो ये भगवती चरण वर्मा जी की एकांकी रचना है।
दो कलाकार एकांकी किसकी है? प्रसाद, भुवनेश्वर, भगवती चरण वर्मा, अश्क। दो कलाकार एकांकी रचना भगवती चरण वर्मा जी की है। ऊंचा पर्वत गहरा सागर एकांकी है विष्णु प्रभाकर, भुवनेश्वर, भगवती चरण वर्मा, अश्क। तो ये ऊंचा पर्वत गहरा सागर किसकी एकांकी रचना है? विष्णु प्रभाकर जी की। बढ़ते हैं हम आगे। रूठी रानी एकांकी के एकांकीकार हैं प्रसाद, राम कुमार वर्मा, चतुरसेन शास्त्री, अश्क। ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, चतुरसेन शास्त्री की रचना है। पन्नाधाय एकांकी के एकांकीकार हैं चतुरसेन शास्त्री, राम कुमार वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रसाद। तो पन्नाधाय चतुरसेन शास्त्री जी की एकांकी रचना है। फिर है राजपूत की हार, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। किसकी एकांकी है? सुदर्शन, प्रसाद, जैनेन्द्र, अश्क। तो राजपूत की हार ये एकांकी सुदर्शन जी की है। फिर है नदी प्यासी थी एकांकी किसकी है? कमलेश्वर, धर्मवीर भारती, उदय शंकर भट्ट, विष्णु प्रभाकर। नदी प्यासी थी एकांकी धर्मवीर भारती जी की है। टकराहट एकांकी है जैनेन्द्र कुमार, भुवनेश्वर, अश्क, उदय शंकर भट्ट। टकराहट ये एकांकी जैनेन्द्र कुमार जी की है। दूसरा दरवाजा एकांकी है जैनेन्द्र, लक्ष्मी नारायण लाल, राम कुमार वर्मा, प्रसाद। तो लक्ष्मी नारायण लाल की एकांकी रचना है दूसरा दरवाजा। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले का हिंदी रूपांतरण है। ये भी आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर आएगा। नाटक, उपन्यास, एकांकी, फिल्म। तो एकांकी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वन एक्ट प्ले। अगला है हिंदी में आधुनिक एकांकी नाटक पश्चिम से आया। संस्कृत में पुरानी परिपाटी के नाटकों का उल्लेख उपलब्ध है, किंतु ये नाटक पुराने टाइप के काव्य प्रधान एकांकी हैं। हिंदी का एकांकी संस्कृत रीत के अनुसार नहीं, पाश्चात्य शैली से प्रभावित हुआ है। कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल, हरदेव बाहरी, नगेंद्र मलयज। तो ये प्रसिद्ध कथन डॉक्टर हरदेव बाहरी जी का है। फिर है हिंदी में एकांकी पश्चिम से आया। इस बात को सुनकर पुराने आचार्य नए आलोचकों की पश्चिम पूजा पर खींच उठे। ये सब देखते हुए तो हमें सत्य की रक्षा के लिए थोड़ी देर अपने देश प्रेम को दबाकर स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हिंदी का एकांकी उसकी कहानी की तरह पश्चिम से ही आया। कथन किसका है? नगेंद्र, हरदेव बाहरी, निर्मल वर्मा, रामचंद्र शुक्ल। तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र जी का है। अगला है संस्कृत एकांकियों की न तो कोई अविच्छिन्न परंपरा मिलती है और न भारतेंदु काल के एकांकियों में आधुनिक एकांकी के तत्व। कथन किसका है? अज्ञेय, अश्क, उदय शंकर भट्ट, नगेंद्र। तो ये कथन किसका है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय जी का। अगला क्वेश्चन है वास्तव में हिंदी साहित्य में नाटकों का उदय भारतेंदु से ही हुआ और जैसा कि हम देखेंगे कि एकांकी का प्रभाव प्रारंभ भी उन्हीं से हुआ है। ये कथन किसका है? अज्ञेय, सिद्धनाथ कुमार, अश्क, नगेंद्र। तो नाटक और एकांकी के संदर्भ में ये कथन किसका है? सिद्धनाथ कुमार जी का। अगला है इतिवृत्त, नायक, संवाद गति और जीवन दर्शन के दृष्टिकोण से आधुनिक हिंदी एकांकी संस्कृत एकांकी से इतने भिन्न प्रतीत होते हैं कि इन दोनों की पृथक पृथक स्वतंत्र धारा स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं जान पड़ती है। ये कथन है डॉक्टर दशरथ ओझा, विजेंद्र स्नातक, भोलाशंकर व्यास, नगेंद्र। तो ये कथन किसका है? डॉक्टर दशरथ ओझा जी का। पढ़ते हैं हम आगे। भारतेंदु ने जिस प्रकार एकांकी का प्रणयन यानी कि सूत्रपात किया वो द्विवेदी युग में भी चलता रहा, लिखना बंद नहीं हुआ। परंपरा अविच्छिन्न रूप से चलती रही। इतना अवश्य है कि इस युग का कोई ऐसा प्रतिभावान कलाकार इस क्षेत्र में प्रकाश में नहीं आया जिसने एकांकी रचना में परिवर्तन उपस्थित किया हो कि एक नया युग प्रारंभ हो सके। ये कथन है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी, नगेंद्र, अशोक वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये कथन किसका है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का। फिर है एकांकी नाटकों में अन्य प्रकार के नाटकों की विशेषता ये होती है कि उसमें एक ही घटना होती है और घटना नाटकीय कौशल से ही कौतूहल का संचयन करती है, चरम सीमा तक पहुंचती है। ये विचार किसके हैं? भारतेंदु, राम कुमार वर्मा, नगेंद्र, अश्क। तो ये भी कथन किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज आप सभी ने इस सत्र के अंतर्गत बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक और एकांकी के संदर्भ में मॉडल पेपर को देखा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सत्र पसंद आएगा और आपकी परीक्षा में लाभदायक होगा। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कक्षा को अपने साथियों में शेयर करें,
लाइक करें। मिलते हैं हम आप सभी को अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।